हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। खूनी जोकर हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 12 बजे उस वीरान सर्कस ग्राउंड में एक अजीबोगरीब हंसी गूंज रही थी। जोकर की हंसी, एक भयानक हंसी जो हवा में कांटे सी चुभती थी। गांव के लोग कहते थे वह जोकर मरा नहीं, वह मारा गया था और अब वह हर रात अपना बदला लेने लौटता है। 25 साल पहले उसी सर्कस में एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें एक जोकर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। तब से वो जगह वीरान है, पर रात होते ही वहाँ एक लाल और काले कपड़ों में लिपटा जोकर दिखाई देता है, जिसकी आंखें खून से लटपट और चेहरा ऐसे मुस्कुराता है जैसे मौत का मजाक उड़ा रहा हो। कहते हैं कि जोकर राजो बहुत हंसमुख और मासूम था, पर सर्कस मालिक की बेटी से उसकी नज़दीकियों ने कई लोगों के दिल में जलन भर दी थी। एक रात शो के बाद उसे सरेआम सर्कस के बीचों बीच छुरियों से गोद गोद कर मार डाला गया, लेकिन मरते वक्त राजू की आंखें खुली थी और उसने कसम खाई थी, मैं हर उस इंसान को मिटा दूंगा जिसने मेरे खून में हिस्सा लिया है। उसके बाद उस सर्कस में काम करने वाले सभी लोग एक एक कर रहस्यमयी तरीके से मारे गए और मौत का शिकार बनने लगे। किसी का सिर धड़ से अलग मिला, किसी की हंसी अचानक चीख में बदल गई और किसी ने अपने ही चेहरे को नोच लिया। गांव वालों ने उस सर्कस की जमीन को शापित घोषित कर दिया। जो भी वहां गया लौटा नहीं, ये बात अब किंवदंती बन गई थी। पर जब शहर से एक डॉक्यूमेंट्री टीम बाहर रिसर्च करने के लिए आई तो सबने मना किया, लेकिन उन्होंने सब चेतावनियों को मजाक समझा। कैमरे, माइक और मशीनें लेकर वे रात 12 बजे ठीक सर्कस पहुंचे और पहले ही घंटे में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। कैमरों ने खुद ब खुद शूट करना बंद कर दिया, रेड लाइट्स जलने और बुझने लगी और एक टीम मेंबर को किसी ने जोर से थप्पड़ मारा जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे टीम के लोग अपने आप एक एक करके गायब होने लगे। एक की आंखों में खून उतर गया, दूसरे की जुबान कट गई और तीसरा दीवार पर खून से लिखा छोड़ गया, उसने मुझे बुलाया है, अब तुम जाओगे। और फिर आखिरी कैमरे फुटेज में सबने देखा एक जोकर बहुत ही डरावना और खून से सना हुआ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान किसी मौत के न्योते से कम नहीं थी। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी, दूसरी आंख चमक रही थी और उसके होठों पर टपकता खून। वो कह रहा था, अब तुम मेरी कहानी हो। आज भी उस सर्कस के पास कोई नहीं जाता। रात को वहां से गुजरने वालों को सड़क पर जोकर की परछाई चलती हुई दिखाई देती है, कभी हंसी सुनाई देती है तो कभी किसी के रोने की आवाज। कहते हैं वो आत्मा अब चैन नहीं पाती और उसे हर रात किसी न किसी की जान चाहिए होती है। जो भी उसकी कहानी में शामिल होता है उसका अंत लिप चुका होता है। वह अब सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि वो खूनी कहानी बन चुकी है जो अब खत्म नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं है और जो भी उसकी तरफ बढ़ता है बस एक सवाल छोड़ जाता है, क्या अगला नंबर तुम्हारा है। इसी तरह उसका खूनी और मौत का सिलसिला बरकरार है। जो भी लोग उसके बारे में सोचता है, उसकी कहानी को नज़रअंदाज कर एक झूठी अफवाह मानता है, वो हकीकत में मौत से रूबरू होता है और उसका शिकार बनकर मारा जाता है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।